स्टूडेंट्स, आर्ग लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उस चैप्टर के अंदर आयुर्वेद नोमेनक्लेचर के में क्वेश्चंस आए थे जेई 2025 अप्रैल 7 में। उसी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इजी है, सो डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इस क्वेश्चंस को हम ध्यान में रखते हुए सिमिलर कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे और वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई करना। एक रिक्वेस्ट है कि जब सॉल्व करोगे तो वीडियो को पॉज कर लेना और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जो विजुअल लर्निंग है उसमें से आप जो सीखोगे वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अगर आप प्रैक्टिस करके अगर आप सीख पाओगे then that is more important than the visual learning. So directly चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चंस ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है इसका नेमिंग क्या है। नेमिंग इज वेरी इजी। अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसा भी लिखूँ which is more convenient for me और आपको भी शायद कन्वीनियंट ज़्यादा होंगे, मैं एज को ओमिट कर दिया हूँ इधर। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है जो आयुर्वेद नोमेनक्लेचर का है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दिस इज द 4 रूल्स दैट आई हैव रिटन हियर। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप याद रखना। मैंने इधर लिखा लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप। सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। सो दिस इज द maybe this is the longest chain. So if I write here, so 1 2 3 4 5, so this is pentane. So 2 methyl pentane. बट मैं इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दूं तो क्या होगा, एक फंक्शनलिटी आ गया है इधर। नाउ ये जो चेन है ये अभी लॉन्ग चेन नहीं होंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस चेन का अंदर है, इस चेन का अंदर है फंक्शनल ग्रुप। सो नाउ दिस विल बी आवर लॉन्गेस्ट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग कैसे होंगे, फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग 1 होंगे, 1 2 3 4। सो ये हो गए ब्यूटानोइक एसिड, ये ब्यूटानोइक एसिड होंगे, नॉट पेंटेन। सो ये ब्रांच होगा 2 इथाइल ब्यूटानोइक एसिड। सपोज कोई एक कंपाउंड में 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप है तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप है आउट ऑफ दोस नंबरिंग उधर से स्टार्ट होंगे और नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होंगे कि वो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो मिनिमम नंबरिंग में रहे। सो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। मैंने इधर वो भी डाल दिया है कि priority wise functional group. So carboxylic acid is the highest prioritized functional group and alkane, halo, etc. are the least prioritized functional group. रूल नंबर 2 क्या है कि कोई कंपाउंड में और कोई मॉलिक्यूल में अगर साइक्लिक और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे तो नंबरिंग कैसे होंगे, नंबरिंग ऐसे कि साइक्लिक जो कंपाउंड है वो प्रायोरिटाइज्ड होंगे ओवर एसाइक्लिक कंपाउंड। सो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ए साइक्लोपेंटेन। सो इथाइल साइक्लोपेंटेन और 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। सो दिस इज ए ब्रांच हो जाएंगे। बट इसमें बट इसलिए है इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप किसी एक में लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको ही हम मेन चेन काउंट करेंगे। सो इधर आप OH लगा दिया तो अभी ये जो है ये जो पार्ट है साइक्लोपेंटेन ये अभी मेन चेन नहीं है। मेन हमारा चेन हो गया ये। लास्ट में आएंगे इथेनॉल, इथेनॉल और इथेन 1 ऑल और ब्रांच अभी ए हो जाएंगे। सो एक नंबर पोजीशंस में साइक्लोपेंटेन है 1 साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइल 1 साइक्लोपेंटेन इथेनॉल, ये हो गया नंबरिंग। रूल नंबर 3 ये वेरी कॉमन है। कोई एक कंपाउंड हो जिसमें लोएस्ट नंबरिंग होगा, लोएस्ट काउंट होगा नंबरिंग, वही काउंट किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं ये दिखाता हूँ। सपोज ये है। सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होंगे, यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। और नंबरिंग कैसे हो सकता है, दो तरह से हो सकता है 1 2 3 4 5। सो जिसमें 2 और 3 पोजीशंस में नंबरिंग है तो मैं 2 और 3 प्लस करूं तो 5 आ जाएगा।
और इधर से काउंट करूँ 1 2 3 4 5, सो इसमें 3 और 4 पोजीशन में ब्रांच आ रहा है, तो 3 + 4 = 7। सो नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि ये लिस्ट काउंटिंग है विच इज 5। और नंबर 4 रूल्स ये है कि जो भी नंबरिंग है लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। सो मैं सेम एग्जांपल इधर रिपीट कर रहा हूँ। सो इधर वो ऐसा रहा और इधर मैं इथाइल डाल देता हूँ। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन से होंगे? लॉन्गेस्ट चेन यही होंगे। सो 1 2 3 4 5 6, सो ये हेक्सेन होंगे। अगर ब्रांच कहाँ कहाँ पे आएंगे? 2 पोजीशन में ब्रांच आएंगे और 3 पोजीशन में ब्रांच आएंगे। ये मिथाइल होंगे तो मिथाइल का एम, और ये इथाइल होगा इथाइल का 3। तो नंबरिंग ऐसे होंगे कि 3 इथाइल फर्स्ट में आएंगे, 3 इथाइल, उसका बाद 2 मिथाइल आएंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, और उसके बाद हेक्सेन होंगे। सो ये जो 4 रूल्स है वो आपको याद रखना है। सो इसमें नंबरिंग ऑफ कोर्स इधर से होंगे। सो 1 2 3 4, सो 1 में है ब्रोमो और 2 में है मिथाइल, ये भी ब्रांच है, और 2 में एल्किन भी है। 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये ब्यूटीन होगा, एल्किन है, सो ब्यूट इन। देखो कहाँ पे है, ये जो आंसर सी है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज द थिंग्स, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये जो एग्जांपल्स दिया गया है, उसी एग्जांपल्स को साथ में रखते हुए हम दूसरा और 3-4 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 1 मैं मेरी तरफ से ये देता हूँ। एक्सरसाइज 1, सपोज आपको ये दिया गया है तो कैसे करोगे नंबरिंग, सेम अगर मैं इधर रख दिया। सो अभी फंक्शनलिटी देखो आप, एल्किन, एल्किन, एल्केन और हेलो से मोर प्रायोरिटाइज है। सो अभी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होंगे? नंबरिंग इधर से स्टार्ट होंगे? नो, नंबरिंग स्टार्ट होंगे इधर से, बिकॉज दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द मेन चेन राइट नाउ। सो 1 2 3 4, सो इसका नाम क्या होंगे? अभी 2 पोजीशंस में ब्रोमो मिथाइल है ब्रांच, सो 2 ब्रोमो मिथाइल, 1 इन। दिस इज द राइट आंसर। अगर आप ब्यूट 1 इन नहीं लिख के आप ब्यूटीन लिखोगे, that is also the right answer. It automatically signifies that alkene in 1 positions. अगर एल्किन 1 पोजीशंस नहीं होंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा इधर, तो ये नहीं चलेंगे। सो दिस इज एग्जांपल 1। एग्जांपल 2, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं इधर OH दे दिया। आप कैसे नंबरिंग होंगे? नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट होंगे, बिकॉज हाइड्रोक्सी इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर एल्कीन। So this should be the numbering 1 2 3 4 5। क्या ये सही है? मेरे ख्याल से ये आंसर सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जितने सारे में है हम उसी को काउंट करेंगे, और नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि 1 2 3 4, और ये ब्रांच होना चाहिए। सो नंबरिंग वुड बी लाइक दैट। 2 पोजीशंस में क्या है? 1 2 3 प्रोपाइल है, सो 2 प्रोपाइल ब्यूटीन, क्योंकि इधर एल्किन है। ब्यू कितना पोजीशन में एल्किन है? 3 नंबर पोजीशन से एल्किन स्टार्ट होता है, ये 3 नंबर पोजीशंस में एल्किन है। सो ब्यूट 3 in 1 all. So this is the right answer.